Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारी ये 24वीं क्लास है और अभी तक आपने जापानी में बहुत कुछ सीखा है, आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक हमने आपको बताया है, जो आपने सीखा है वो आपको याद है और आप उसका घर पर अभ्यास करते हैं अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज़ोर ज़ोर से उसका अभ्यास करते हैं जिससे जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आप अच्छे से सुन सकें। तो जब आप जो बोल रहे हैं वो आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो आज देखिए हमारे पास बहुत कुछ नया है, आपके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी है। आज हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर करेंगे फ़ोन पर कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है, कैसे वार्तालाप किया जाता है, वो करेंगे हम। कुछ उसमें जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अभिव्यक्तियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी भाषा के लिए। किसी समय भी जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तब अभिव्यक्ति आपको बहुत आगे तक ले जाती है, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत बॉडी लैंग्वेज के साथ अभिव्यक्ति जुड़ी होती है। तो वो अभिव्यक्तियाँ करेंगे कि किस समय कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे प्रयोग उसका करना चाहिए। और उसी के साथ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है गोरो, जो हम लोग आज करेंगे। और भी कुछ नया करेंगे, अगर समय बचा तो हम लोग ज़रूर एक कोतोवाज़ा भी करेंगे। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए अब हमारे सामने क्या लिखा है। हमारे सामने लिखा है हाजिमे माशोक का। तो हाजिमे माशोक का क्या अर्थ है ये तो हम बाद में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि हम लोगों ने लेसन 21 में माशो फॉर्म किया है, दोषी के साथ, वर्ब के साथ, आपको याद होगा, है कि नहीं। और उसी के साथ का भी लगा करके हमने अभ्यास किया है कि तबे माशोक का, इकी माशोक का, मी माशोक का, बेंक्योशी माशोक का। तो आपको याद होगा कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है, आपको दोबारा भी याद दिला दें, इसका अर्थ ये है कि आप जब अपने सामने वाले से, अपने श्रोता से आप ये पूछते हैं कि क्या ये कार्य कर लिया जाए, अनुमति मांगते हैं आप, तब जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है का लगाया जाता है वर्ब के साथ माशो फॉर्म में। तो यहाँ पर भी अब आप देखेंगे कि हाजिमे माशो का लिखा है। हाजिमे मास होता है टू बिगिन, यानी कि शुरू करना। तो हाजिमे माशो का के अर्थ हुए शुरू करें क्या। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हम आज का अपना लेसन शुरू करें। लेट्स बिगिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो देखिए आज टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन है। तनाका-सान इराश्शाइमासु का। साधारण कॉन्वर्सेशन भी है जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं कॉन्वर्सेशन, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आज हम आपको बताएंगे, और उसमें किन किन अभिव्यक्तियों का, किन किन नए वर्ब्स का, दोषी का प्रयोग किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसा हर बार करते हैं ऑडियो सुनते हैं जल्दी से और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। もしもし、私は東京電機の田中と申します。マリコさん、お願いします。少々お待ちください。すみません。マリコさんは今電話中です。わかりました。ありがとうございます。後でまた電話します。失礼します。失礼します。
तो अभी आपने ऑडियो सुना, बहुत ही सिंपल कॉन्वर्सेशन है तानाका सान और एक ऑफिस में व्यक्ति का, काइशा इनका, काइशा के जो एक सज्जन हैं उनका कॉन्वर्सेशन है। फ़ोन पर बात हो रही है। तो सबसे पहले है मोशी मोशी। आपको पता है कि हेलो को जापानी में मोशी मोशी कहते हैं, और कृपया ये ध्यान रखिएगा कि मोशी मोशी 2 बार कहा जाता है, एक बार कहने से हेलो नहीं होता है। हेलो का मतलब है फ़ोन पर मोशी मोशी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी से हेलो करते हैं कि हेलो हाउ आर यू या हाय करते हैं अंग्रेज़ी में, तो उसको मोशी मोशी नहीं कहा जाता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। मोशी मोशी केवल हेलो है फ़ोन पर। तो देखिए तानाका सान है मोशी मोशी वाताशी वा तानाका देसु। मारिको सान इमास का आपने इमास किया है, यानी कि मौजूद हैं क्या, वहाँ पर मौजूद हैं। मारिको सान इमास का, सान उन्होंने कहा है क्योंकि वो किसी और से बात कर रहे हैं। चोत्तो मात्ते कुदासाई, कृपया थोड़ी देर रुकिए। वापस आते हैं वो 2 मिनट के बाद और कहते हैं सुमिमासेन, यानी कि आई एम सॉरी। यहाँ पर सुमिमासेन का अर्थ एक्सक्यूज़ मी नहीं है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ये अर्थ है। मारिको सान वा इमासेन, अब इन्होंने यहाँ पर सान लगाया है। आप सान लगा भी सकते हैं और सान नहीं भी लगा सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जब आपने काइशा में फ़ोन किया है, जब आपने ऑफ़िस में फ़ोन किया है, तो जो ऑफ़िस के सज्जन हैं वो अपने जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, उनके जो साथ में उनके काम करते हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ सान लगाने का उन्हें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो वो उनको कहेंगे मारिको वा इमासेन, मारिको सान का प्रयोग नहीं करेंगे। जापानी में जो घर के लोग होते हैं उनके नाम के आगे सान नहीं लगाया जाता है, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जब आप काइशा में काम करते हैं तो वो आपका एक तरीके से घर भी बन जाता है और वहाँ के लोग आपके घर के सदस्य हो जाते हैं। तो जब आप किसी और से बात करते हैं तो आप अपने घर के सदस्य के लिए सान का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए अक्सर ऑफिस में जो लोग होते हैं वो सान का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो काइशा के हितों हैं, जो काइशा के सज्जन हैं, वो मारिको सान को ना जानते हों और ना मिले हों, इसलिए उन्होंने सान का प्रयोग कर दिया है। तानाका सान कहते हैं वाकारिमाशिता, मुझे समझ में आ गया, मैं समझ गया। आतो दे माता देनवा शिमास, आतो दे मतलब बाद में, माता माने अगेन, फिर से दोबारा, दोबारा देनवा शिमास, मैं दोबारा देनवा करूँगा। और इसके साथ वो अरिगातो भी कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। जो भी आपने मुझे बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल अरिगातो भी कह सकते हैं, और अगर उन्हें और भी पोलाइट होना है तो वो अरिगातो के साथ शित्सुरे शिमास भी कह सकते हैं, यानी कि थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। क्या मैं फ़ोन रखूँ? और काइशा के जो हित हैं वो भी कह रहे हैं शित्सुरे शिमास। तो इस प्रकार से बहुत ही नॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन फ़ोन पे किया जा सकता है किसी से बात करने के लिए या किसी के बारे में पूछने के लिए। अब देखिए, ये तो अभी आपने एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कैसे होता है, किस तरीके के उसमें शब्दों का प्रयोग होता है और क्या कहा जाता है। अब एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन आपको बताते हैं कि फॉर्मली जब आप फ़ोन पर कहीं ऑफिस में या किसी अन्य जगह फ़ोन करते हैं और किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे है या नहीं है, तब आप किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। もしもし、私は東京電機の田中と申します。マリコさん、お願いします。少々お待ちください。すみません。マリコさんは今電話中です。わかりました。ありがとうございます。後でまた電話します。失礼します。失礼します。
तो अभी आपने जो कॉन्वर्सेशन सुना वो देखिए आपके सामने आएगा अब। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप कर भी चुके हैं। जैसे कि अभी आपने किया मोशी मोशी, तो देखिए तानाका सान कह रहे हैं मोशी मोशी वाताशी वा टोक्यो देंकी नो तानाका देस। अब ये एक नई चीज़ है, टोक्यो देंकी नो, टोक्यो देंकी का तानाका हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। इसका अर्थ ये है तानाका तो मोशिमास। अब यहाँ पे ये कह सकते थे तानाका देस भी कह सकते थे, यहाँ पे ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। वाताशी वा टोक्यो देंकी नो तानाका तो मोशिमास। मोशिमास जो है ईमास बोलना या स्पीक, उसको जब आप पोलाइट में कहते हैं तो उसका पोलाइट है मोशिमास। मैं टोक्यो देंकी का तानाका हूँ। इसका अर्थ ये है वो तानाका जो टोक्यो देंकी में काम करता है, मैं वो तानाका हूँ। मारिको सान ओनेगाई शिमास। पिछले वाले कॉन्वर्सेशन में आपने देखा था इमास था, मारिको सान इमास का। तो अब आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मारिको सान ओनेगाई शिमास, कृपया मारिको सान को बुला दीजिए। ओनेगाई शिमास आपने पहले भी किया है, आगे भी अभी आपको बताएंगे। अब काइशा के जो हितों हैं वो क्या बोलते हैं, शो शो ओ माची कुदासाई। पिछले वाले हमारे कॉन्वर्सेशन में था चोत्तो मात्ते कुदासाई, तो उसका पोलाइट फॉर्म क्या है, शो शो ओ माची कुदासाई, कृपया 1 मिनट के लिए रुकिए। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर बताते हैं सुमीमासेन, वापस से माफ़ कीजिएगा। मारिको सान वा इमा, इमा माने अभी, देन वा च्यू देस, देन वा माने फ़ोन और च्यू माने फ़ोन पर बात कर रही हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा था, पिछले वाले हमारे कॉन्वर्सेशन में कहा था मारिको सान इमासेन, लेकिन अब यहाँ वो बता रहे हैं मारिको वा, देखिए सान इन्होंने नहीं लगाया, मारिको वा इमा इस वक्त इस समय देनवा च्यू देस, वो देनवा पे बात कर रही हैं। वकारिमाशिता, और इन्होंने पूरा कहा अरिगातो गोजाई मास, अरिगातो गोजाई मास। और माता आतो दे देनवा शिमास, शित्सुरे शिमास, माता आतो दे वापस से दोबारा मैं फ़ोन करूँगा, शित्सुरे शिमास, एक्सक्यूज़ मी, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो ये एक बहुत फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, इसमें नाम उन्होंने अपना पूरा ठीक से बताया कि मैं इस जगह काम करता हूँ, फिर मेरा नाम ये है, पोलाइट होकर के बताया मोशिमास, और फिर ओनेगाई शिमास, कृपया उन्हें बुला दीजिए, शो शो ओ माची कुदासाई, यानी कि कृपया थोड़ी देर रुकिए। तो चोत्तो मात्ते कुदासाई का जो पोलाइट फॉर्म है वो है शो शो ओ माची कुदासाई। अभी आगे आपको बताएंगे कि ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्तियां हैं, ये कैसे और कहाँ प्रयोग में आती हैं। और देखिए यहाँ पे, क्योंकि जैसा आपको बताया है इन्होंने सान का प्रयोग नहीं किया है, और अरिगातो गोजाइमास, शित्सुरे शिमास, तो ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। और जो काइशा के हितों हैं उन्होंने भी शित्सुरे शिमास वापस से कह करके फ़ोन रख दिया। ये जापानी में है, आप लिख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं, कांजी भी देख सकते हैं, पहचानने में आसान होगा। तो अब देखिए उन्होंने वहाँ पे कहा टोक्यो देंकी नो तानाका तो मोशिमास। यहाँ पे आप कोई भी जगह ले सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो नो राओ देस, मैं वो राओ हूँ जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करता है, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो का राओ हूँ। या आप कह सकते हैं निहोन पेंट्स नो मात्सुमोतो तो मोशिमास, मैं निहोन पेंट्स या नेरोलैक पेंट्स का मात्सुमोतो कहलाता हूँ या हूँ। और NHK नो मात्सुनागा तो मोशिमास, NHK ऑल इंडिया रेडियो के जैसे ही जापान का जापान रेडियो है, तो मैं वहाँ का मात्सुनागा हूँ।
इस प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बता सकते हैं मैं इस जगह काम करने वाला ये व्यक्ति हूँ। अब देखिए, आपको ऑफिस में जब आप फ़ोन करते हैं तो पिछले अपने कॉन्वर्सेशन से हमने क्या बात सीखी सबसे पहले ये कि आपको अपना नाम सबसे पहले बताना है। और वो कैसे बताना है? जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका कह करके कि मैं उस कंपनी में काम करने वाला ये व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ काम करता हूँ। दूसरा आपको क्या करना है? अपना नाम बताना है और पोलाइट का प्रयोग करते हुए मोशिमास कहना है और वाताशी वा तानाका देसु की जगह अगर आप वाताशी वा तानाका तो मोशिमास कहेंगे तो वो ज़्यादा पोलाइट है। फिर जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं या तो आप उनके लिए कहेंगे कि वो हैं वहाँ या नहीं है, या पोलाइट तरीके से कहेंगे कि कृपया आप उनको बुला दीजिए। तो बुलाने के लिए आप क्या कहेंगे? ओनेगाई शिमास। ओनेगाई शिमास एक ऐसा शब्द है जो वर्ब के साथ अपना मीनिंग चेंज करता है, या ये कहिए कि वर्ब का मीनिंग ले लेता है। तो इसके बारे में आगे आपको अभी बताएंगे। और फिर आखिर में अरिगातो गोजाइमास या शित्सुरे शिमास। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले जगह का नाम बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं, फिर आपका खुद का नाम क्या है, फिर जिससे आप बात करना चाहते हैं उसके लिए फलाना फलाना सान ओनेगाई शिमास, और फिर अरिगातो गोजाइमास या शित्सुरे शिमास। अब ओनेगाई शिमास क्या है और कहाँ इसका प्रयोग होता है? देखिए, तो जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ए सान ओनेगाई शिमास, कृपया उनको बुला दीजिए। या जब आप वेटर से कुछ चाय या कॉफ़ी या कुछ सामान मंगवाते हैं तो ये कह देते हैं कोचा ओनेगाई शिमास या कोही ओनेगाई शिमास, यानी कि कोही आप मेरे लिए, कॉफ़ी आप मेरे लिए ले आइए, कोचा आप मेरे लिए ले आइए। या आप जो हैं रेस्टोरेंट में गए हैं या घर में भी हैं तो आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा, तब आप ओनेगाई शिमास कह सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में हैं, आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं किताब भूल गया हूँ, तो होन या क्योकाशो ओनेगाई शिमास, कृपया मुझे अपनी क्योकाशो दे दीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक दे दीजिए। या आप गए रेस्टोरेंट, आपको नमक चाहिए या आपको पेपर चाहिए, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि शियो ओनेगाई शिमास, यानी कि आप नमक मुझे दे दीजिए। तो जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी वर्ब होता है, जो भी सिचुएशन होती है, उसके साथ ओनेगाई शिमास का अर्थ क्लियर हो जाता है। देखिए, इन्होंने कोचा मांगी तो कोचा ओनेगाई शिमास। अब देखिए, यहाँ पे ये मेन्यू देख रहे हैं तो ये कह सकते हैं मेन्यू ओनेगाई शिमास, कृपया मुझे मेन्यू दे दीजिए। और उसी के साथ आप देखिए शोशो ओमाची कुदासाई। तो अब जब इन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वेटर साहब क्या कहेंगे? वेटर ये कहेंगे शोशो ओमाची कुदासाई, कृपया थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करिए। ये बहुत ही पोलाइट समझा जाता है और काफ़ी जगह इसका प्रयोग होता है। फ़ोन पे भी होता है, थोड़ी देर रुकिए, चोत्तो मात्ते कुदासाई, कृपया थोड़ी देर रुकिए। शोशो ओमाची कुदासाई यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह हैं जहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ओनेगाई शिमास एक अभिव्यक्ति है जिसका कुछ कार्य करने के लिए अनुरोध करते समय प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादातर जो है अनुमान बातचीत से लगाया जाता है कि किस बात के लिए अनुरोध किया जा रहा है। तो ओनेगाई शिमास का अर्थ क्या निकलता है? कृपया आप मेरे लिए ये कार्य कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। और ज़्यादातर इसका उत्तर जो है वो है हाई वकारिमाशिता, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, मैं अभी करता हूँ। तो जगह जगह पर आप देखेंगे ओनेगाई शिमास का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप टैक्सी में गए तो आपने ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से आपने कहा सोको मादे ओनेगाई शिमास, यानी कि उस जगह तक आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए। या आप होटल में गए तो कोचा ओनेगाई शिमास, कृपया मेरे लिए कोचा
ले आइए। तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, ये एक सिचुएशन है ऑफिस की, जहाँ एक सज्जन बैठे हैं और मारिको सान समझ लीजिए वो ऑफिस से जा रही हैं। तो क्या कहेंगे? शित्सुरे शिमास भी कह सकते हैं, सुमिमासेन और ओजामा शिमास। अब शित्सुरे शिमास तो बहुत क्लियर है, इस सिचुएशन में शित्सुरे शिमास कहेंगे कि एक्सक्यूज़ मी, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इन तीनों में फ़र्क क्या है बताइए? शित्सुरे शिमास और सुमिमासेन दोनों ही एक्सक्यूज़ मी हैं, ओजामा शिमास भी एक्सक्यूज़ मी हैं, लेकिन ये प्रयोग कैसे किए जाएंगे? शित्सुरे शिमास है जब आप कहीं से जाते हैं, तब आप कह सकते हैं शित्सुरे शिमास। या दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो जने बात कर रहे हैं और आप उनके बीच में आकर के कुछ कहना चाहते हैं, तब शित्सुरे शिमास भी कहा जा सकता है। या जब आप किसी के घर गए, तब आप घर में एंटर कर रहे हैं किसी के, तब भी आप शित्सुरे शिमास कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां आप शित्सुरे शिमास का प्रयोग कर सकते हैं। सुमिमासेन का अर्थ है सॉरी या एक्सक्यूज़ मी, और सुमिमासेन थोड़ा इनफॉर्मल भी है। आप किसी को किसी के कंधे पे हाथ रख के कह सकते हैं कि सुमिमासेन इमा नांजी देsu का, कृपया मुझे बताइए कि क्या समय है। या आप किसी से टकरा गए या आपका पैर पड़ गया किसी पर, तो आप सुमिमासेन कह सकते हैं, तब सुमिमासेन का प्रयोग होता है। ओजामा शिमास का प्रयोग जो है वो थोड़ा अलग है, मिलता ही जुलता है, लेकिन जैसे आप जब किसी के घर जाते हैं तो जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो अगर आपको ये लगता है कि वो सज्जन कुछ कार्य कर रहे थे, किसी कार्य में व्यस्त थे और उसमें आके आपने बाधा डाल दी, तब आप ओजामा शिमास्ता या ओजामा शिमास कहेंगे। शित्सुरे शिमास केवल है खाली एक्सक्यूज़ मी, किसी के घर जाने के लिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो इस प्रकार से आप शित्सुरे शिमास, ओजामा शिमास और सुमिमासेन का प्रयोग कर सकते हैं। जितना प्रयोग करेंगे उतना इसका फ़र्क समझ में आएगा। तो ज़्यादा बोलिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में शित्सुरे शिमास, कब ओजामा शिमास और कब सुमिमासेन का प्रयोग करना है। हाँ, शित्सुरे शिमास थोड़ा फॉर्मल ज़्यादा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो काइशा में देखिए, जब ये सज्जन जा रहे हैं काइशा से, एक जना काम कर रहा है, तो वो कहते हैं शित्सुरे शिमास, एक्सक्यूज़ मी, मैं जा रहा हूँ। अब ये कब किया जाता है, ये हमने आपको अभी बताया है। देखिए इधर भी लिखा है यहाँ पे, जब किसी के घर में अंदर आते हैं या जाते हैं तब किया जाता है। जब किसी मीटिंग में आप अंदर आते हैं या वहाँ से कहीं बाहर निकल के जाते हैं तो ज़रूर आपको झुक करके शित्सुरे शिमास करना चाहिए, क्योंकि आपने बीच में थोड़ी सी खलल डाली है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। यहाँ पर ओजामा शिमास का कतई प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जापानी लोग ज़्यादातर सायोनारा की जगह, सायोनारा का अर्थ है बिल्कुल फाइनल गुड बाय, तो सायोनारा की जगह शित्सुरे शिमास का प्रयोग करते हैं। सायोनारा का प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है और शित्सुरे शिमास कहते समय हमेशा झुका जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। शित्सुरे शिमास फॉर्मल है, ये भी बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अनजान व्यक्ति से ज़्यादातर बेहतर होता है कि आप शित्सुरे शिमास कहिए। अब देखिए वही सिचुएशन फिर से है। अब इसमें क्या है, ये अभी काम कर रहे हैं सज्जन और ये जा रहे हैं, तो वहाँ से निकलते समय आप शित्सुरे शिमास भी कह सकते हैं। और अगर आपसे कोई बड़ा है या फॉर्मल सिचुएशन है तो आप कहेंगे ओसाकी नी शित्सुरे शिमास, सुमिमासेन ओसाकी नी शित्सुरे शिमास, की ये सज्जन अभी काम कर रहे हैं और हम घर जा रहे हैं। तो ये पोलाइट बिहेवियर है। और इसका उत्तर क्या होगा, ये कह सकते हैं माता आश्ता। इन्होंने इतनी इनफॉर्मली कहा है, इसका अर्थ ये है कि ये सज्जन बड़े हैं और ये जो जा रही हैं ये उम्र में छोटी हैं। अब ये एक छोटा सा ऑडियो है, ये सुनिए और देखिए इसमें क्या है नया।
今朝何時に起きましたか ?9 時半ごろ起きました。朝ごはんを食べましたかはい、パンと卵を食べました。ये और ये आप कर चुके हैं। 牛乳も飲みました。毎日パンと卵を食べますかいいえ、時々食べます。तो इसमें दो चीज़ें नई हैं, गोरो और तोकी दोकी। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको कायवा समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। गोरो क्या है? देखिए, ये आपके लिए हिंदी में नहीं है, आप थोड़ा अभ्यास करिए जापानी में भी पढ़ने का। नानजी गोरो नेमास का और नानजी नी नेमास का, इसका क्या फ़र्क है? गोरो का अर्थ है लगभग, तो जो भी टाइम होगा, जो भी समय होगा, उसके बाद ही जैसा आप देख रहे हैं गोरो का प्रयोग किया जाएगा। और ये प्लस और माइनस 5 मिनट होता है कि लगभग इतने समय पर मैं ये कार्य करता हूँ। नानजी गोरो नेमास का वाताशी वा रोकुजी गोरो नेमास, मैं लगभग 6 बजे सोता हूँ। तो 6 प्लस माइनस 5 मिनट हो जाएगा। रोकुजी नी नेमास यानी कि ठीक 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे सोता हूँ। आगे क्या है देखिए, बताइए इसमें क्या हो सकता है। नानजी गोरो ओकीमास का, कितने बजे आप उठते हैं, लगभग कितने बजे आप उठते हैं या कितने बजे उठते हैं। तो मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ, कभी 5 मिनट ज़्यादा, कभी 5 मिनट कम। और अगर हम कहें रोकुजी नी ओकीमास, तो मैं ठीक 6 बजे उठ जाता हूँ। तीसरा है, ये सोजी कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, तो नानजी गोरो सोजी ओ शिमास का, नानजी नी सोजी ओ शिमास का। तो अब आपको गोरो और नी का फ़र्क पता चल गया होगा। यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है। गोरो एक प्रत्यय है, सफिक्स है और समय के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। समय के बाद गोरो लगता है और इसका अर्थ है लगभग उस समय, 5 मिनट प्लस या माइनस। और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि गोरो जो है केवल समय के साथ प्रयोग किया जाता है, टाइम के साथ प्रयोग किया जाता है, अंतराल के साथ, टाइम पीरियड, टाइम स्पैन के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। जब गोरो का प्रयोग करते हैं तो पार्टिकल नी नहीं लगता है, क्योंकि गोरो और नी दोनों ही टाइम के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन जब गोरो लगता है तो नी नहीं लगता है, और जब नी लगता है तो गोरो का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए, हाचीजी गोरो नेमास या हाचीजी नी नेमास। फुत्सुका गोरो, अब देखिए फुत्सुका भी एक टाइम हो गया, एक डेट हो गई, एक स्पेसिफिक डेट हो गई। तो फुत्सुका गोरो इकिमास यानी कि 2 तारीख के आसपास जाएंगे। तो इस प्रकार से गोरो का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने अभी तक किया है कारा, मादे, कान, गुराई भी आपने किया है। तो इन सब में क्या फ़र्क है? सब टाइम के साथ प्रयोग होते हैं, तो फ़र्क क्या है इसमें? ये तस्वीर आपको बता रही है कि एक फ़ोन सज्जन कर रहे हैं और समय आप देख ही रहे हैं। तो हाचीजी हान करा जुईचीजी हान मादे देन वादे हनाशिमाश्ता, हमने फ़ोन पर 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बात करी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपने किया है। अब कान क्या है? कान है टाइम पीरियड, जैसा आप कर चुके हैं। एक टाइम स्पैन है, इतना समय हमने कोई कार्य करने के लिए लिया, या अवधि, जैसा यहाँ लिखा है। तो सांजी कान हनाशिमाश्ता या सांजी कान आसोबिमाश्ता या सांजी कान बेंक्योशिमाश्ता, 3 घंटे के लिए मैंने ये कार्य किए। तो कान जो है वो देख रहे हैं आप, समय के बाद, टाइम के बाद प्रयोग किया जाता है और टाइम पीरियड बताता है, अवधि बताता है। अब देखिए आप, गुराई जो है 3 घंटे लगभग, लगभग मैंने 3 घंटे इंतज़ार किया।
3 गुराई माचिमाशिता, 3 घंटे इंतज़ार किया। 3 電話で話しました, लगभग मैंने इतनी देर के लिए, इतने समय के लिए मैंने बात करी या मैं खेला या मैंने हनाशिमास किया, कोई भी वर्ब लगाया जा सकता है। और अब देखिए सांजी गोरो सेंसेई नी आईमास, लगभग 3 बजे सेंसेई से मिलेंगे, तो समय के साथ है। सांजी गोरो इकीमास, लगभग 3 बजे जाएंगे। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये इस समय से इस समय तक है। ये कान है, अवधि आपको दिख रही है, समय के साथ अवधि बताता है, टाइम स्पैन बताता है। सांजी कान गुराई लगभग इतने समय के लिए बताता है। और सांजी गोरो टाइम के साथ गोरो का प्रयोग किया जाता है। अभी आपके काइवा में तोकीदोकी था। तोकीदोकी माने कभी कभी। तो यहाँ पे छोटा सा काइवा है एक, अनाता वा माइनिची एगा ओ मीमास का, इए तोकीदोकी मीमास। आप रोज़ पिक्चर देखते हैं? नहीं, कभी कभी देखता हूँ। तो एगा की जगह आप निकू लगा सकते हैं। मीट, काइमोनो यानी ख़रीदारी, और दोरामा यानी कि ड्रामा। तो आप रोज़ ये कार्य करते हैं। अनाता वा माइनिची निकू ओ ताबेमास का, इए तोकीदोकी ताबेमास। या आप कह सकते हैं हाई माइनिची ताबेमास। फिर अनाता वा माइनिची खाइमोनो ओ शिमास का, आप रोज़ ख़रीदारी करने जाते हैं। इए तोकीदोकी इकीमास। अनाता वा माइनिची दोरामा ओ मीमास का, इए तोकीदोकी मीमास। तो ये भी आपने किया, ए देस का, बी देस का। आप इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। अनाता वा माइनिची एगा ओ मीमास का, तोकीदोकी मीमास का। अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मीट रखा है। माइनिची निकू ओ ताबेमास का, हाई माइनिची निकू ओ ताबेमास, या इए माइनिची निकू ओ ताबेमासेन। या फिर आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, इए तोकीदोकी ताबेमास, मैं कभी कभी खाता हूँ। इसी प्रकार से ये टेलीविज़न पर न्यूज़ देख रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं, तो माइनिची न्यूज़ ओ मीमास का, आप ऊपर की ही तरीके से कह सकते हैं, हाई माइनिची न्यूज़ ओ मीमास, या इए माइनिची न्यूज़ ओ मीमासेन। या आप इस प्रकार से भी जवाब दे सकते हैं, इए तोकीदोकी मीमास। तो तोकीदोकी का आप इस प्रकार से प्रयोग करिए और इसको समझिए। अब आपने अपने लेसन 20 में पार्टिकल गा किया है। गा का कैसे प्रयोग किया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस है गा की हमारी जापानी भाषा में। तो आज हम लोग क्वेश्चन वर्ड के साथ इसका प्रयोग देखेंगे। देखिए, ये एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं। तो हेया नी दारेगा इमास का, तो आप देखेंगे कि हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके साथ गा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों के साथ गा का प्रयोग किया जाता है। हेया नी कमरे में, दारेगा इमास का प्लेस नी दारेगा इमास का। यह आपने इमास पहले किया है अपने लेसन में। तो कमरे में कौन है, अर्थ है कौन। दारेगा इमास का, कौन है। तो थानाका सान तो मात्सुमोतो सान गा इमास। अब आप एक चीज़ जानते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। तो तानाका सान, तो तानाका सान और मात्सुमोतो सान कमरे में हैं। इस प्रकार से आप जवाब देंगे इसका। अब एक और तस्वीर है यहाँ पर। तो हेया नो नाका नी दारेगा इमास का। अब यहाँ पे हेया नी था,
और यहाँ पे हेयानो नाकानी। आप यहाँ से ये हटा भी सकते हैं, तब भी अर्थ वही रहेगा, और हेयानो नाकानी करेंगे तब भी अर्थ वही रहेगा। नाका का मतलब है अंदर, तो कमरे के अंदर कौन है? दारेगा इमास का। तो इसका जवाब देखिए, नया जवाब है दारेमो इमासेन। तो कोई भी नहीं है, इसका अर्थ ये बनता है कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है कमरे में तो आप कह सकते हैं कोई भी नहीं है, दारेमो इमासेन। गा की जगह मो लगाइए, दारेमो इमासेन। या अगर कोई है तो आप बता सकते हैं कि कौन है। आप नंबर भी बता सकते हैं लोगों का कि कितने लोग हैं कमरे में। तो देखिए, हेयानी नान निन इमास का, आपने अपने पिछले चैप्टर में निन किया है, तो कितने लोग हैं कमरे में? फुतारी इमास। ये छोटा सा अभ्यास है आपके लिए, करिए इसको, देखिए आपको याद है कि नहीं। अब हेयानो नाकानी नान निन इमास का, ये भी पूछा जा सकता है, तो दारेमो इमासेन, कोई भी नहीं है। अब हमारे लेसन में हम लोग हमेशा कांजी करते हैं, तरह तरह की नई कांजी भी हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज हमारे लेसन में जो है कुछ शब्द हैं जिनकी कांजी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो कांजी है वो है स्कोशी की कांजी है, सुकोशी। अब ये बना कैसे है देखिए, ये तो कांजी आपने करी है, ये कांजी है चीसाई की कांजी, यानी छोटा। अगर किसी चीसाई चीज़ में से, अगर कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें से अगर हम कुछ पोर्शन निकाल दें तो वो और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें देखिए चीसाई है ये, और इसमें से अगर हम ऐसे करके निकाल दें कोई चीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं, चाकू से काट दें तो वो और छोटी हो जाएगी, तो स्कोशी बन जाता है, सुकोशी। और अगर स्कोशी को हम 2 बार, इसी कैरेक्टर को अगर हम 2 बार लिखते हैं, 2 बार, जैसे कि शो शो, इसकी दूसरी रीडिंग शो है, तो ये वाला कैरेक्टर आ जाता है और इसको उसी प्रकार से रिपीट करना पड़ता है और बना के ऐसे कर देते हैं। तो यही चीज़ को दोबारा रिपीट करना पड़ता है, शो शो। अब एक्सप्रेशन है शो शो ओमाची कुदासाई। ऐसे ही अन्य और भी शब्द हैं, जैसे आपने किया है हितो बितो, हितो बितो, हितो और बितो। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो यही चीज़ दोबारा से बोली जाएगी। एक और शब्द है अभी आपके लिए, एक और कांजी है, देखिए तोकी दोकी। ये भी आपने किया है अभी शब्द तोकी दोकी। तोकी की कांजी आप कर चुके हैं, यानी टाइम, समय। और दोबारा से ये कांजी लिखने के बजाय हम इसको ही यहाँ पे बना देते हैं, तो तोकी दोकी यानी कभी कभी हो जाता है। एक और कांजी है आपके लिए, नीची बनाइए और इसको काट दीजिए, मोशी मास, मोसु। तो ये कांजी आप देखिए, एक बार फिर आपके लिए बना देते हैं, नीची बना करके और इसे काट दीजिए, तो मोसु हो जाता है, मोशी मास। ये याद करिए कांजी, आसान कांजी हैं, आपने पहले करी हैं ये कांजी, इनको लिखने का भी अभ्यास करिए। तो आज आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा है, कैसे फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं फ़ोन पे, कैसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं फ़ोन पे, वो जाना है, नए शब्द जाने हैं, नए एक्सप्रेशन सीखे हैं, कांजी भी सीखी है और उनको लिखना भी जाना है। गोरो, कान, गुराई, इन सब का क्या फ़र्क है वो आपने सीखा है। तो इसको आप लिखने का भी प्रयास करिए, अपने मित्रों के साथ इसका अभ्यास भी करिए।
तो इसके साथ आज का हम लोग ये क्लास जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले क्लास के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में जा कर के खूब पढ़ेंगे और तैयार होकर के आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।